अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक 1 महीने पहले ही इन राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए थे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम 2 राज्यों में उसका सीएम बनेगा और एक राज्य में वो अपने सहयोगी के साथ सत्ता में आसानी से आ जाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो पार्टी के हाथ सिर्फ हार ही आई। तमिलनाडु में पार्टी को जीत मिली भी तो उसका पूरा क्रेडिट डीएमके के हिस्से चला गया। इसे लेकर पार्टी में मंथन का दौर शुरू हुआ। एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। हाल ही में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें से पुडुचेरी में चुनावों से कुछ समय पहले ही कांग्रेस की सरकार गई थी। बाकी के 4 राज्यों में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी। पार्टी को उम्मीद थी कि असम और केरल में उसे जीत मिलेगी। पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त भी थी। तमिलनाडु में भी जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उसका नेतृत्व डीएमके के हाथों में था। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को सभी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ तमिलनाडु से ही उसे राहत मिली, जहां कांग्रेस की सीटें बढ़ी, साथ ही उसके गठबंधन को 2/3 बहुमत भी हासिल हो गया। लेकिन केरल और असम की हार कांग्रेस को परेशान करने वाली रही। इस हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, विंसेंट पाला और ज्योति मणि को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। कमेटी ने हार के कई कारण बताए हैं। समिति ने कहा कि असम सहित कोई भी राज्य अंदरूनी लड़ाई से अछूता नहीं है। केरल अंदरूनी लड़ाई की सूची में शीर्ष पर है, जहां ओमान चांडी और रमेश चेन्नीथल्ला के नेतृत्व में 2 गुट एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। असम में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन हार की मुख्य वजह रहा। कुछ क्षेत्रों में इस गठबंधन का लाभ भी मिला, लेकिन पूरे असम की बात की जाए तो एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। चुनाव प्रचार और गठबंधन पर फैसला करते हुए कहा कि ऊपरी असम के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, जहां की अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीत लीं। पश्चिम बंगाल में गठबंधन तैयार करने में बहुत देर कर दी गई। तब तक भाजपा और टीएमसी के बीच वोटों का बंटवारा हो चुका था। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बिना चर्चा के ही एक तरफा फैसला ले रहे थे, जिससे पार्टी के स्थानीय नेता नाराज थे। कमेटी की ओर से टिकट वितरण में हुई गलतियों को भी हार का एक बड़ा कारण माना, लेकिन गुटबाजी सबसे बड़ी वजह रही जिससे पार्टी को हार मिली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 11 मई को विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए ये समिति बनाई थी। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा था, हमें स्पष्ट रूप से ये समझने की जरूरत है कि हम केरल और असम में मौजूदा सरकारों को हटाने में विफल क्यों रहे और हमने पश्चिम बंगाल पूरी तरह से खाली कर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।